बबू राना साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। जी जी। वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं आप। ये बताएं, जब बात करते हैं आपकी गायकी की या आपकी कॉमेडी की, तो दोनों में से आपको क्या ज़्यादा पसंद है? मैं तो ज़्यादा नंबर हमेशा गायकी को ही देता हूँ, और ये भी है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त एज कॉमेडियन दी है। यकीनन। लेकिन क्योंकि मेरा शुरू से ही ज़्यादा गायकी की तरफ तवज्जा थी, तो अब जाके अल्लाह ने नाम उस तरफ से करवा दिया अंसारी साहब, और मुझे स्टेज क्वाली पे बिठा दिया है। तो दोनों ही मेरे, कह लें कि मेरे बहुत दिल के करीब हैं। दिल के करीब। अरे बाबू, एक बात यह है कि आपने जो एक्टिंग की है, गायकी तो आपकी अल्लाह का शुक्र है कि अब कव्वाली में एक बहुत सॉट आफ्टर बंदा जो है वो बबू राना है फंक्शंस पे, और बड़ा बड़ा जल्दी आपका नाम बन रहा है। मेरी जान, जो आपने मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं और आपने बहुत एक वैरायटी दिखाई है, वर्सेटिलिटी दिखाई है, आपके दिल के नज़दीक कौन सा किरदार है जो आपने अदा किया है? वो एक था मेरा पुलिस वाला, मैं अब भी करता हूँ, राणा जमील जैदी, यानी कि राणा भी है तो जैदी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ते बेसिक वो ढाड़ी है ते वो गांदा भी है, तो सुरीला भी, तो रागा ना भी पता है, तो राणा भी है। अच्छा सर, आपने आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में बहुत सारे और भी किरदार अदा किए जी हैं, जी, ऐसा ही। पठाने उनमें से आपको कौन सा पसंद है? पठाने खान साहब का मैंने उनका, यानी कि उनका नहीं, पैरोडी नहीं थी उनकी, उनके शागिर्द का रोल किया कि डिटो उन्होंने कॉपी नहीं की। बिल्कुल, अजहर रंगीला साहब और हनी अलबेला आपके साथ होते जी हैं। जी, ऐसा ही। फिर एक था वो अकम्बड़ी तामिल हीरो, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी आपने देखा होगा। अच्छा, आप ये भी तो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको मैं किस किरदार में पसंद आया? डॉक्टर साहब ये तो दसो प्लीज। मैं हूं दसना, बिल्कुल तुम पूछ रहे थे, दसांगा बिल्कुल। ये वो वाला किरदार है जिसका कहते हैं इंदा किरदार ठीक नहीं है। नहीं सर, किरदार बिल्कुल ठीक नहीं होता, बिल्कुल। और की गल है वे कि सर जी, जिस किरदार का मैं जिक्र कर रहा वा, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਨੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਮੀ ਬਣ ਡੈਨ ਨਾ ਬਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਡੈਨਾ ਡਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਗਏ कि नहीं निकल गए? बड़ा बड़ा अटलांटिक है जी है। लेकिन सर कोई ऐसा जो आपको नहीं पसंद और आपने किया है इसकी? मुझे हिजड़े का रोल बहुत मैं चालू हूँ, यानी कि मतलब आपको नहीं होता पसंद? नहीं है, नहीं होता नहीं है, टफ है। टफ है बहुत, उसमें जान मारनी पड़ती है। वो कहता फिर मेरी वो शख्सियत में भी नहीं जानता। मैंने एक दो बार बनाया भी उन्होंने चेज़, आज इसे बनाओ। हाँ, तो फिर कोई ऐसा जो भी आपने सोचा कि मैंने करना है फ्यूचर में, कोई रह गया जो आपने करना ही करना है कि अभी तो ये रहता है मेरी विश लिस्ट में है? अंधी लड़की का किरदार। हाँ, अंधी लड़की का, अंधा लड़का तो किया, अंधी लड़की का भी अंधी लड़की का सारिया हीरोइना को जो सवाल किया जाता है यही जवाब देंगे सर। अच्छा यार, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ख्वाजा साहब ਦਾ किरदार नहीं ਕੀਤਾ, हाँ जी, मगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। Final। सर जी, आगा माजिद वर्गी बाजी मैनू भी चाहिए है, खुदा दी कसम इंज मैनू पाले कि आप सुके तो सोवे ते मैनू गिले ते पावे, खुदा दी कसम। आपकी नज़र में आपके जो साथी फनकारों में से सबसे उम्दा ख्वाजा सरा के रोल में कौन आया है? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆਗਾ ਮਾਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ अये ਜਾਂ शीतल, अये शीतल अयूब मिर्जा बिल्कुल। अयूब मिर्जा। वो एक जंजालपुरा था जिसमें सुहेल साहब भी थे, वो भी बड़ा यानी एक मैं थोड़ी सी बात आपके सामने अर्ज करूँ, बुरा ना बनाइए, ऐसे बड़े पुराने लोग हैं। जंजालपुरा में नैयर एजाज साहब थे, नसीम विकी साहब थे, सुहेल साहब उसमें नहीं थे। सुहेल साहब ने भी किया है ना, महमूद वो असलम ने किया था, I think। नाम महमूद असलम रीमा बनी सी ना। यस यस, महमूद असलम साहब। वो सुहेल साहब का जो कह रही हूँ, एक तरह सनम खाना ड्रामा। हाँ, वो एक अलग ड्रामा, बिल्कुल बिल्कुल। कोई गल नहीं, 25 साल की कुड़ी है, उन्हें कितने याद होना है 35 साल पुरानियां गल्लां हैं। बिल्कुल, और की बाद सुनिया ने तो यूट्यूब तो जाके देखिया ने। अच्छा, मैं ऐसे छोटी सी, आपने शीतल का जिक्र किया। हाँ जी, अयूब मिर्जा कभी सोच सकते थे कि वो इस रोल में इतने पॉपुलर होंगे? नहीं ऐसे ही सर, सोचा किसने था? आफ्ताब इकबाल साहब ने? आफ्ताब साहब का स्क्रिप्ट सी है। ठीक है सर, स्क्रिप्ट होना एक गल है, कैरेक्टर आना अदाकार का काम। वो तो है, अदाकार का काम है, जाहिर बात है। और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ है, चैलेंजिंग है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता, फिर अयूब मिर्जा मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट कहते मैं अमानुल्लाह तो सीनियर है, अमान साहब कहते दफा हो जा बाहर। अच्छा मेरी जान, अयूब मिर्जा और ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਰ ਕਿ ਜੀ ਕਮਾਲ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ। ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਬੜੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੁਤਾਬਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। जी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। इसी में एजाज जी। तेरे नाना ओ मन अट गया बेपरवाह देना
ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਢਾਣਾ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਢਾਣਾ ਕੀਤੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੇ ਖੜੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਹ ਦਸੇਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਉਮਦਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸ਼ਬਨਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਦਰੁਸਤ ਜਦੋਂ ਆਲਾਪ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰੀ ਅਡਾਨਾ ਔਰ ਜੌਨਪੁਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਠਾਠ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੌਨਪੁਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ एक ਕਮਾਲ सुर ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹਾਂ ਮਗਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੌਨਪੁਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਕਬੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਦਿਲਦਾਰ ਸੁਭਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਸਹੀ ਜਾ ਸਹੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਣਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ लाज रख ले किते भूल ना जावी जाना बहुत उम्दा बाबू जी महसूल कीजिएगा वैसे इसमें वजाहत एक दे दूं अरे वाह ये मैंने कहा बहुत सारे लोग कहेंगे नीचे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब को गाने याद आ जाते हैं गाना सुनो साडा लजपाल कौन है साडी सरकार कौन है ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਲਜਪਾਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਚ ਅਣਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅਰੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸਬਤ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ